बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहाम अहमद ख़ान है। मेरा रोल नंबर 21TE02 है और आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 12 जो है वो परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने इनलाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर्स जो हैं उनको हमने देखा है। तो इस लैब के कुछ टास्क हैं। ये हमारे पास अब जिस तरह टास्क 1 है और ये आई गेस टास्क नंबर 17 तक है। हाँ जी, तो इनमें कुछ टास्क जो हैं वो सिमिलर हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को हम स्किप कर देंगे, पर बाकी टास्क जो हैं उनको हम मैटलैब पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टास्क 1 की तरफ चलते हैं। तो टास्क 1 के अंदर हमें एक सिस्टम गिवन है वाई ऑफ एन, जिसकी ये आप कह लें स्पेक्स हैं। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है कि वाई ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 है, वाई ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, एक्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 है। वो जो हमारे पास एक्स ऑफ एन है इनपुट जो है वो हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट स्टेप। तो हमने सिस्टम रिस्पांस जो है वाई ऑफ एन वो निकालना है 20 सैम्पल्स के लिए। तो इसका मैटलैब कोड जो है वो हम देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले ही हमें एक जनरल आइडिया हो रहा है कि हम सबसे पहले हमें एक फॉर लूप जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 सैम्पल्स हैं तो हमें आइटरेट करना पड़ेगा 20 सैम्पल्स के लिए, और फिर एक और फॉर लूप जनरेट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम इनपुट जो है एक्स ऑफ एन उसको एवेल्यूएट करेंगे। तो अभी इसका कोड देख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने y इज़ इक्वल टू सबसे पहले 20 सैम्पल्स के ऊपर ज़ीरोस ले लिए। उसके बाद हमें पता है कि y की जो हमने कंडीशंस जो हैं y ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 1 है, y ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 है, और आगे हमने y कंसिडर कर लिए। उसके बाद सैम्पलिंग इंस्टेंट्स जो हैं हमारे 0 से लेके 19 तक हैं, लेकिन टोटल ये 20 बनेंगे अगर हम 0 काउंट करेंगे, क्योंकि ये n-1 इंडेक्स की बात हो रही है। हमारे पास x जो है वो हमारे पास ये सिग्नल है, x का जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहला जो हम फॉर लूप लगाएंगे वो हम y ऑफ n के लिए लगाएंगे। तो y ऑफ n प्लस 2, उसके बाद हमने वही इक्वेशन की जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो पुट की है, तो हमारे पास y ऑफ n की एक अरे बन जाएगी। उसके बाद हमने दोबारा से n इज़ इक्वल टू 0 से 19 मतलब 20 सैम्पलिंग इंस्टेंस को हमने इनिशियलाइज़ कराया, और जो हमारे पास आउटपुट ऑब्टेन हुई थी पिछले वाले ये इस फॉर लूप के थ्रू, तो हमने उसको प्लॉट किया, x को भी प्लॉट किया और उसके बाद y को भी प्लॉट किया। इसके बाद हमने एक और जो है फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि हम इस दफ़ा x की जो बारी है वो देख सकें। तो उसी तरह हमने ज़ीरोस लिए हैं 1 से 20, फिर 0 0 और y, x को हमने यहाँ पे 0 0 और x जो है वो इनिशियलाइज़ कराया, इसकी इक्वेशन उसी तरह पुट की है, और इस दफ़ा जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं y ऑफ n उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले से प्लॉट करा रहे हैं, और यहाँ डिस्प्ले से इधर कंसोल कमांड विंडो के अंदर हम इसको प्रिंट कराएंगे और उसका ग्राफ देखेंगे। तो इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहले इनपुट थी, फिर ये आउटपुट थी 20 सैम्पल्स के ऊपर, ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर 20, लेकिन 20th सैम्पल पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने 0 से लेकर 19 तक इनिशियलाइज़ कराया। तो सैम्पल्स आर बेसिकली 20, जस्ट उनकी इंडेक्सिंग चेंज। तो ये हमारे पास उसका आउटपुट आ गया। तो ये जो है हमारे पास उसका जो वैल्यूज़ प्रिंटेड फॉर्म में, ये आउटपुट 1 है, ये 20 तक, उसके बाद ये दोबारा 20 तक हमारे पास आउटपुट 3 है, आउटपुट 2 है सॉरी। टास्क नंबर 2 के अंदर हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है। हमने इम्पल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस और सिस्टम रिस्पांस निकालना है कि अगर इनपुट एक्स ऑफ एन, तो जो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं वो ये हैं। इम्पल्स रिस्पांस हम इस वाले फंक्शन से निकाल लेंगे, स्टेप रिस्पांस हम इस वाले फंक्शन से निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा टाइम रेंज है हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं 0 से 10, और एक्स ऑफ n, तो उसके अंदर हम इनपुट कर रहे हैं हमारा ये जो है x आ जाएगा। सिस्टम रिस्पांस जो होगा वो इम्पल्स रिस्पांस और इसका जो कि हम इनपुट दे रहे हैं उसका कन्वोल्यूशन हो। फिर हम उसको सिंपली, इसके बाद हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। पहले हमने ये प्लॉट किया जो इम्पल्स रिस्पांस है, फिर स्टेप रिस्पांस, और इसी तरह जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया था उसके ऊपर जो हमारा रिस्पांस है हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है ये ऐसे आएगा कि पहले हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है, फिर स्टेप रिस्पांस है, और फिर एक्स ऑफ n जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसके ऊपर हमारे पास ये सिस्टम का रिस्पांस है। टास्क नंबर 3 है हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है। हमने सिर्फ पोल्स ज़ीरोज़ जो हैं वो निकालने हैं और
फ्रेक्जी जो फंक्शन है उससे हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो प्लॉट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये आ गए। हमने ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो कैलकुलेट किया, उसके बाद पोल्स एंड ज़ीरोज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट किया, और उसके बाद अगले फिगर में हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो निकाला है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गए, और ये हमारे पास पोल ज़ीरो जो है डायग्राम आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क 4 है, इसके अंदर ये 4 हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं, इनको हम सेम ही प्रोसीजर्स के थ्रू हम प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं टास्क 5 के ऊपर कि हमारे पास एक डिजिटल सिस्टम गिवन है, उसकी सैम्पलिंग रेट जो है वो 8 किलोहर्ट्ज़ है, तो हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको लिखते हैं। फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 8 किलोहर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स हमारे पास 1024 हैं। हम इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फ्रेक्जी फंक्शन के साथ निकाल लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट वैल्यू, फेज़ ये हम प्लॉट करते हैं। अगर इसे हम रन करें तो हमारे पास ये फेज़ रिस्पॉन्स आ गया, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया। हमारे पास टास्क नंबर 6 के अंदर कुछ ये ट्रांसफ़र फंक्शंस गिवन हैं। हमने इनके ज़ीरोज़ और पोल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उनको प्लॉट करना है जी प्लेन में। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और फेज़ रिस्पॉन्स जो है यूजिंग फ्रेक्जी फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है। इसके थ्रू हमें प्लॉट करना है और हमने बताना है कि क्या ये लो पास, हाई पास या बैंड पास, ये कौन सा फ़िल्टर है। सबसे पहले हमारे पास मतलब पहला ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसका न्यूमरेटर 1 है, और नीचे हमारे पास 1 और 0 -0.5 इसके कोएफिशिएंट्स आ गए। तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। इसके बाद हमारे पास जो जी मैप पी जी मैप है उससे हम पोल्स और ज़ीरोज़ इसके निकालेंगे, और फ्रेक्जी फंक्शन है उससे हम इसका मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच, जिसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा, और उसके बाद जो एंगल है एज का वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर हम उसके बाद आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारा फ़िल्टर है क्या। हमारे पास एक ही जो है वो आया है पोल, वो हमारा इधर है 0.5 पे। उसके बाद हमारे पास ये मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया, ये फेज़ रिस्पॉन्स आ गया। तो जो हमने कंडीशंस ये स्पेसिफाई की हैं उनके मुताबिक हमारे पास ये बैंड स्टॉप फिल्टर है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 7 है। इसके अंदर हमारे पास दो जो हैं रिज़ल्ट्स वो गिवन है, वाई ऑफ एन। हम इन दोनों के रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना है। तो हमारे पास एक कोएफिशिएंट ये 1/2, 1/3, ये 1/2, 1/3, ये -1/3 सॉरी। तो ये हमारे पास दो फिल्टर्स जो हैं ये हमारे पास गिवन है, जिसके कोएफिशिएंट्स 1/2, 1/3, 1/2 और -1/3, और ये इनकी इक्वेशंस हैं। तो इनको मैटलैब पे देखते हैं। सबसे पहले इसी तरह हमने उनके जो डिनोमिनेटर और मतलब न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 2, ये दो फिल्टर कोएफिशिएंट्स हमने बना लिए हैं। इसके बाद इन दोनों का ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, दोनों के हम पी सी मैप के थ्रू ज़ीरोज़ और पोल्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद उनके पोल्स और ज़ीरोज़ जो हैं उनको डिस्प्ले भी करेंगे। तो ये इधर हमने किया। फ़िल्टर 1 के लिए हमारे पास ये आ गए, और फ़िल्टर 2 के लिए हमारे पास ये आ गए, और इनका जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ ऐसे आ गए। ये हमारे पास पोल्स और ज़ीरोज़ हैं, ये फ़िल्टर 2 के पोल्स और ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, तो उनको निकाल के हम एग्जाम्पल 8.7 का जो टास्क नंबर 11 है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 8.7 है वो कुछ ऐसे है। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब के ऊपर। हमने बटरवर्थ मेथड फ़िल्टर जो है उसको इस्तेमाल करना है। तो पहले हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 है, फिर हमने बटर वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद उस डिजिटल फ़िल्टर को हमने बाइलिनियर के अंदर कन्वर्ट किया है, बाइलिनियर फंक्शन के थ्रू। फिर फ्रेक्जी जो है उसी तरह हमने उसका मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्स जो है वो प्लॉट किया। इसके बाद हमने दोबारा से उसके फेज़ रिस्पॉन्स के लिए उसको अनरैप एंगल से मल्टीप्लाई किया, जो कि फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, और इनको टाइटल्स दिए, इनकी प्लॉटिंग देखी है। इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास फेज़ रिस्पॉन्स आ गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया। तो इनकी जो रोल ऑफ है वो थोड़ा स्लो है, इतना अच्छा फ़िल्टर नहीं है। तो ये हमारी लैब 12 थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर को एक्सप्लोर